हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपी के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड एकेडमी पर। आज क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 के टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो देखिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना आता है या कितना नहीं आता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि कॉपी में आपने कैसा लिखा है। एग्जामिनर आपकी कॉपी में रिप्रेजेंटेशन को देखकर नंबर देता है, ना कि आपका ज्ञान देखकर या फिर आपका वो देखकर नंबर देता है। तो जैसा आप कॉपी में लिखे हुए उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो देखते हैं हम कॉपी में कैसा लिखना है। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स आप चाहें तो साथ साथ नोट कर सकते हैं। विद्युत फ्लक्स तो आप लिखना प्रारंभ करेंगे। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत होकर होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं विद्युत बल रेखाओं को ही विद्युत विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे इसे रेखाओं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट मीटर है। आपको बस इतना ही लिखना है। एग्जाम में जितना पूछेगा उतना ही लिखना है। अगर आप एक्स्ट्रा लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसने बना कर लिखा है, और वो नंबर देने की जगह नंबर काटना शुरू कर देगा। तो अपना क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। गॉस का नियम लिखिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। देखिए, यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, जिसमें से 4 सेट में ये क्वेश्चन हर साल रिपीटेड मिलेगा आपको। तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, इसीलिए इसको आप पहले से ही तैयार करके जाएं। तो आप इस क्वेश्चन के करने के लिए हेडिंग डालिएगा गॉस का नियम या फिर गॉस की प्रमेय।
गॉस की प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार इस प्रमेय के अनुसार इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ब्रैकेट में लिखेंगे फाई ई, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अर्थात फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा गॉस का नियम है। तो आपको इतना ही बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी अधिक नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 विशेषताएं लिखिए। अब आपको एग्ज़ाम में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर आपको पहले लिखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता आप लिखेंगे कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र होती हैं। एक सतत वक्र होती हैं। अर्थात कोई रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। ये हमारा पहला विशेषताएं मतलब हो गई। अब इसका हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद
प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद नहीं करती। इस पे आप स्टार मान लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? अगर आपको ये बाद में क्यों शब्द लगा देता है तो ये क्वेश्चन अपने आप में दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। इसका उत्तर अभी समय नहीं है, बाद में कभी इसका उत्तर देंगे। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। आप परिभाषा रटेंगे तो आप इसको एक नहीं, दो नहीं, 4 दिन में अगर इसको भूल जाएंगे। अगर आप इसका डायग्राम बना के इसको अपने आप से करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप हो सकता है इसके लंबे समय तक याद रख पाएँ। तो इसका डायग्राम है ये कि दो ये तार हैं। यहाँ पर एक बिंदु ए, एक बिंदु बी। बिंदु ए पर -q कूलम का आवेश है और बिंदु बी पर +q कूलम का आवेश है। इसका ये मध्य बिंदु P और इन दो ए और बी के बीच की दूरी है 2l। तो इसकी परिभाषा होगी विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं। इसकी परिभाषा होगी